फाइनली पूरी दुनिया से मैं आपका चीफ। मेरे वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो किया, एक इंस्टा लाइव, और इस वीडियो पे मैंने बात की ट्रेसपास के बारे में। और वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद अभी मैं फिर से एक इंस्टा लाइव करने वाला हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग उसे देखेंगे। तो मैं आज रात को और कल रात को इंस्टा लाइव करने वाला हूँ कोलालमपुर जाने से पहले। और आज का ये वेडनेसडे मैसेज पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को, और स्पेशली मुझे, आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं आपको याद दिलाऊं इस जर्नी की रियलिटी के बारे में। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फ़नी बात यही है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं और लोग कुछ चीज़ों को इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बताते हैं, किसी को बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और किसी को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताते हैं। तो हर एक नेटवर्कर, भले वह उस सेम जर्नी पर ही है, पर उनकी प्रायोरिटी कि क्या महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की पिछले 26 साल। आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापा और दातुश्री विजय को। और तो मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों अभी तक भी सभी नेटवर्कर्स में ये कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलराइट। और मैं आपको आज बता रहा हूँ एक नेटवर्कर होने के नाते। देखिए, जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैंने एक चीज़ को समझा। तो पहली चीज़, और मैं बात कर रहा हूँ अपनी जर्नी के बारे में 26 साल पहले की, जब मैंने शुरुआत की 1998 में फाउंडर्स के साथ। तो उस समय पर नेटवर्क मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों आज का समय बहुत बेहतरीन समय है अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, मेरे उस समय के कंपैरिजन के हिसाब से। तो जब मैंने शुरुआत की तो पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि वह था कि अपने उस ड्रीम को ढूंढना है। ऑलराइट। क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि कोई भी जर्नी जो कि मुश्किल होती है, जो कि बहुत चैलेंजिंग होती है, तो भले आप मैराथन में भाग ले रहे हैं या फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं या भले ही आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, तो जो भी बड़ा अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उन सब का प्रेरणा स्रोत एक सपना होना चाहिए जो कि इतना पावरफुल हो कि आप इलॉजिकल हो जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। ऑलराइट। और आप उस अमेजिंग लेडी को देखिए जो अभी वीकॉन में आई थी, पिछले कुछ हफ्ते पहले वीकॉन में आई थी, मारिया। तो उसकी वह इच्छा कि अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है और क्लाइंब करना है माउंटेन्स को, 7 चोटियों को पूरी दुनिया में। ऑलराइट। और बांग्लादेशी लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करना और ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक सिंगल मदर होने के नाते उसने ये वादा किया। तो उसका वह सपना इतना ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि मारिया की वो जर्नी बिल्कुल इलॉजिकल थी। उसके लिए वह माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना बिल्कुल इलॉजिकल था क्योंकि उसमें संभावना थी कि आप मर भी सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ऐसी एक संभावना होती है कि जो बंदा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा है वह मर भी सकता है। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट की उस चोटी तक पहुंचने की वो इच्छा इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके लिए वह अपनी लाइफ का रिस्क लेने के लिए भी तैयार थी। क्या आप इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं? देखिए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की, मैं तैयार नहीं हूँ अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए। पर देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनके ड्रीम्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उनके लिए फैक्ट मायने नहीं रखते, जिसमें कोई भी लॉजिक मायने नहीं रखता है। और अगर आप इस जर्नी पर हैं हमारे साथ, क्यूनेट के साथ, और अगर आपके अंदर वह ड्रीम नहीं है जिसमें लॉजिक का कुछ भी लेना देना नहीं है और वह इतना बड़ा है कि उसमें तथ्य भी मायने नहीं रखते, तो अगर ऐसा सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अपने समय को बर्बाद ना करें। तो ये थी वह पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की जब मैं मिला जापा और दातुश्री विजय से और मैंने उनसे बात की। तो तभी मैंने ये महसूस कर लिया था कि अगर मैं इस बिज़नेस को कर पाऊंगा तो उसके लिए मुझे एक ड्रीम चाहिए जो मुझे बिल्कुल इलॉजिकल बना दे, जिसकी वजह से लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ और पूरी तरह से क्रेजी हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं पिछले कुछ सालों से,
या पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, तो आपको पता है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। मैं बहुत क्रेजी हूँ, क्योंकि आपको इतना क्रेजी होना ही होगा इस चीज़ को विश्वास करने के लिए कि मैक्स आउट पॉसिबल है। आपको इतना क्रेजी होना होगा ये विश्वास करने के लिए कि आप ही वह बंदे हैं जो अपने परिवार में गरीबी की उस चेन को तोड़ेंगे, और ये विश्वास करने के लिए कि आप ही वह हैं जो ये जिंदगी जिएंगे और अपनी फ्यूचर जनरेशन की जिंदगी को चेंज करेंगे और आने वाली कई पीढ़ियों की जनरेशन को चेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि अपनी इस जर्नी में बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड है। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपना वह ड्रीम नहीं ढूंढा है जो इतना पावरफुल हो, इतना बड़ा हो, और उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वह सब कुछ रिस्क करने के लिए तैयार हैं। उस ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर होने के नाते क्यूनेट में मैं बिल्कुल तैयार था सब कुछ रिस्क करने के लिए। ऑलराइट, मैं अपना सब कुछ रिस्क करने के लिए तैयार था, और बस उस एक पल के लिए, हाँ, उस पल को एक्सपीरियंस करने के लिए, वह पल, वह फीलिंग फाइनेंशियल फ्रीडम की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं कि कैसा लगता है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं होती। क्या आप समझ रहे हैं? और बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए, उन चीज़ों को जो आप खरीद सकते हैं या जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हाँ अच्छी हैं, पर सबसे बड़ी वह ग्रेटेस्ट फीलिंग फाइनेंशियल फ्रीडम की, वह पहली बार जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और फिर आप पैसे की चिंता करना छोड़ देते हैं, और फिर आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, आपका नंबर 1 स्ट्रेस, आपकी सबसे बड़ी परेशानी पैसे की कमी ही थी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और यही 99.99% सोसाइटी है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या आप तैयार हैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को रिस्क कर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा माउंट एवरेस्ट है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये पहली चीज थी जो मैंने रियलाइज की, ड्रीम की उस पावर को और उस ड्रीम के इम्पोर्टेंस को। और हर कोई उस सपने को नहीं खोज पाता, और मुझे उम्मीद है कि आपने उस सपने को ढूंढा। और जब आप उस सपने को ढूंढते हैं तो आपको अंदर में ये निश्चित होना चाहिए कि आप तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। कुछ भी दांव पे लगाने के लिए आप तैयार हैं, कुछ भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। और मैंने वह निर्णय किया कि मैं सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझना शुरू किया, और मैंने ये समझा कि ये इंडस्ट्री मॉरल प्रूफ है, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। और मुझे हमेशा ट्रेन किया गया जापा दातुश्री विजय के द्वारा कि चीज़ों को समझना है। ऑलराइट, और आज अगर आप मुझे जानते हैं पद्मनाथी राजा के तौर पर, तो अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि आप कौन है, मैं समझना चाहता हूँ चीज़ों के पीछे के लॉजिक को। तो अगर मैं किसी चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ तो मैं पूरा महीना जागता रहूँगा उस चीज़ को समझने के लिए। ऑलराइट, और मैं उसके बारे में या तो बात नहीं करूंगा या अपने दिमाग से निकाल दूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और अगर मैं नहीं समझता कि नेटवर्किंग का काम कैसे होता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं सफल होता। तो इसलिए मैंने इसको स्टडी किया, मैंने इस इंडस्ट्री को समझा। आप लोगों की तरह नहीं जैसे आप इसे समझते हैं बुक्स पढ़कर, नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री को सच में समझना शुरू किया और मैंने इसके लॉजिक को समझ लिया। ऑलराइट, तो एक ही कारण कि क्यों लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वह है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की उस जिंदगी को जीने के लिए। तो मैंने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि उस समय की सभी सपने, अपनी माँ को खुश रखना, अपने बच्चों को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, या अपने फादर को प्राउड फील कराना, तो जो भी आपका सपना हो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। सभी सपनों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। आप बांग्लादेश के बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा लगेगा। आप मरिया से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आप अपनी माँ को प्राउड फील कराना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा लगेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि सभी सपनों के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा आएगा उस चीज़ से जिसे कहते हैं ट्रैकिंग सेंटर। अब ट्रैकिंग सेंटर क्या है मुझे नहीं पता, मुझे कोई परवाह नहीं। ये कंप्यूटर में एक डॉट है, आपका बैंक अकाउंट है, तो सारा पैसा ट्रैकिंग सेंटर से ही आता है। और ट्रैकिंग सेंटर ये वह चीज़ है जो आपको फाइनेंशियली फ्री करेगा। तो याद रखें अपना आईडी नंबर और देखें अपनी जेनोलॉजी रिपोर्ट
देखें उस ट्रैकिंग सेंटर को और उसे किस करें, क्योंकि वही ट्रैकिंग सेंटर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है। ऑलराइट, भले ही वह एक डॉट है कंप्यूटर में, पर वह आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डॉट है। तो उस ट्रैकिंग सेंटर का एक फोटो निकालें, उसका एक टैटू बनाएं और अपने माथे पर चिपका लें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि वही ट्रैकिंग सेंटर सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी में। ऑलराइट, तो मैंने ये महसूस किया कि सभी सपनों के लिए पैसा लगेगा और सारा पैसा आता है उस कंप्यूटर के डॉट से, जिसे ट्रैकिंग सेंटर कहते हैं, जिसका मैं मालिक हूं और जिसे मैं अपने बच्चों को दे सकता हूं। ऑलराइट, और हम एक इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अलाउ करते हैं अपने ट्रैकिंग सेंटर को ट्रांसफर करने का अपनी अगली पीढ़ी को। अनबिलीवेबल। तो आप सिर्फ अपने आप के लिए बिल्ड नहीं करते, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए बिल्ड करते हैं। तो आप उस ट्रैकिंग सेंटर से कैसे पैसे कमाते हैं? 3000 BV लेफ्ट में, 3000 BV राइट में। तो आपको पैसा मिलेगा, लोकल मनी, US डॉलर, यूरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पैसा ही है। ऑलराइट, जहां पर भी आप रहते हैं उसके हिसाब से। तो आपको पैसा मिलता है जब आपके 3000 BV लेफ्ट में होते हैं, 3000 BV राइट में होते हैं, तो आपका पैसा उस वक्त मिलता है। और अब ये BVs कहाँ से आते हैं? तो मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे 3000 BV लेफ्ट में चाहिए, 3000 BV राइट में चाहिए, और जितना ज्यादा बार मैं इसको करता हूँ उतना ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। ये लॉजिकल है। हाँ, मुझे पता है सुनने में सिंपल लग रहा है, पर मुझे इसके लॉजिक को समझना था। और मेरा सपना था कि जब मैं नहाऊं तो बस नहाते नहाते ही 3000 BV, 3000 BV, 3000 BV, 3000 BV, 3000 BV आते रहें। देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर हूँ एक बहुत खूबसूरत विला में पिछले 3-4 दिनों से। ऑलराइट, और मैं यहाँ पर बीच में भाग रहा हूँ, बीच में मिट्टी खोद रहा हूँ अपने बेटों के साथ, और स्विमिंग पूल में खेल रहा हूँ। और इन सब चीज़ों को करते हुए मैं मैक्स आउट हो गया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं मैक्स आउट हो गया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? देखिए, यही है नेटवर्क मार्केटिंग का वह सपना। हाँ, मैंने एक प्रेजेंटेशन की मैनेजर को, हाँ एक प्रेजेंटेशन 4-5 दिन, और मैं मैक्स आउट हो गया। ऑलराइट, तो यही है वो ट्रैकिंग सेंटर की शक्ति। क्या वो कर सकता है? तो उस समय मैंने समझा था कि ट्रैकिंग सेंटर के लिए, ट्रैकिंग सेंटर से पैसा कमाने के लिए मुझे 3000 BV लेफ्ट में, 3000 BV राइट में चाहिए। तो अब ये BVs आते कहाँ से हैं? देखिए, अब ये BVs कोई आसमान से गिरते नहीं हैं। देखिए, ये BVs इसलिए नहीं आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। ये BVs इसलिए नहीं आते कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, या ये BVs इसलिए नहीं आते कि आप बहुत कमिटेड हैं, और ये BVs इसलिए नहीं आते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं, और ये BVs इसलिए नहीं आते हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया है, और ये BVs इसलिए नहीं आते कि आप एक बढ़िया स्पीकर हैं, और ये BVs इसलिए नहीं आते कि आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और ये BVs इसलिए नहीं आते हैं कि आपका दिल बहुत प्योर है और आप अपने डाउनलाइन से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और आप यूनिवर्स को चेंज करना चाहते हैं। तो ये BVs आते हैं सिर्फ एक ही एक्टिविटी से। एक ही एक्टिविटी, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, बस एक ही एक्टिविटी से, एक उस सिंगल एक्टिविटी से, उस अकेली एक एक्टिविटी से। वह इकलौती एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको वह पैसा देगी, वह इकलौती एक्टिविटी जो आपको वो BVs देगी आपके ट्रैकिंग सेंटर में, और जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल देगी। क्या आप समझ रहे हैं? और उस सिंगल एक्टिविटी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। तो मैंने इस चीज़ को समझ लिया था। मैं उस समय बहुत यंग था, मैं 22 साल का था, और मैंने इस चीज़ को समझ लिया। भले ही मैं स्टूपिड हूँ, भले ही मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना जानता हूँ, भले ही मैं कुछ ना जानता हूँ कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, भले ही मैं एक अच्छा स्पीकर ना हूँ, भले ही मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा वाला बुद्धू इंसान हूँ, भले ही मैं इस मॉरॉन दुनिया का प्रेसिडेंट हूँ, तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि मैं प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ तो मैं सफल हो सकता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की या कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे एक प्रेजेंटेशन करने वाला एक पागल इंसान की तरह बनना है, एक प्रेजेंटेशन मैनिएक। तो जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मैंने किसी और चीज़ पर फोकस नहीं किया, बस मैंने एक ही चीज़ पर फोकस किया, प्रेजेंटेशन। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं मैक्स आउट हुआ, प्रेजेंटेशन। अगर आप मुझसे पूछते हैं कैसे मैं चीफ बना, प्रेजेंटेशन। कैसे मैं आपका अपलाइन बना, प्रेजेंटेशन। कैसे मैं इतना गॉर्जियस बना 50 साल की उम्र में, प्रेजेंटेशन। क्या आप समझ रहे हैं? सब चीज प्रेजेंटेशन ही है। मैंने कोशिश की थी कि अपने बच्चों का नाम प्रेजेंटेशन रख दूं, पर उसकी मॉम नहीं मानी। नहीं तो मेरे बच्चों का नाम ऐसे ही होता, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3, प्रेजेंटेशन 4, प्रेजेंटेशन 5। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं चाहता था कि अपने माथे में प्रेजेंटेशन का एक टैटू करवा लूं, दातुश्री ने कहा अलाउड नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं?
और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, जितने भी मिरर्स हैं, तो एक मार्कर लीजिए और सभी उन शीशों पर लिख दीजिए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो जिस दिन आप प्रेजेंटेशन की उस पावर को समझ जाएंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ओनली एक्टिविटी है जो मायने रखती है, तो आप मैक्स आउट हो जाएंगे। और यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है कि कोई भी इस चीज को समझता नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या मैंने आपको क्लियर करके समझाया या नहीं, इसलिए ये वेडनेसडे मैसेज है जिसमें मैं आपको ये क्लियर करके बता रहा हूँ। गुड इवनिंग लेडीज और जेंटलमैन, मेरा नाम है पद्मन सेनाथी राजा। मैं आपका अपलाइन हूँ और मैं इसको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस एक ही जवाब, बस एक ही जवाब, बस एक ही जवाब क्यूनेट में सफलता का, बस एक ही जवाब मैक्स आउट तक पहुंचने का, एक ही जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का, एक ही जवाब वी काउंसिल बनने का, एक ही जवाब एवीपी बनने का, एक ही जवाब वी पार्टनर बनने का, एक ही जवाब प्लेटिनम डायमंड ब्लू डायमंड बनने का। तो बस एक ही जवाब है इन सभी चीजों का, प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और अगर आपका अपलाइन इसके अलावा कुछ और कहता है तो इनको एक चांटा लगाएं और उन्हें छोड़ दें और आकर मुझे ज्वाइन कर लें। मेरे ज्वाइन करें रूल 3 क्लब को, मेरे सिस्टम को आकर ज्वाइन करें। मैंने लॉन्च किया है अपना रूल 3 क्लब पूरे ग्लोबल लेवल पर, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने अपलाइन को बाईपास कर दिया, अगर आपके अपलाइन को कोई प्रॉब्लम है मुझे कॉल करें। और रूल 3 क्लब का कारण यही है कि वापस लाएं उस नंबर 1 कल्चर को और नंबर 1 उस चाबी को फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और अब आपने इस मैसेज को खत्म करने से इस 1 मिनट से पहले आपने आपसे ये सवाल पूछिए कि अगर यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो क्यों आप इसे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कल आपने प्रेजेंटेशन नहीं की, उससे पहले एक दिन आपने प्रेजेंटेशन नहीं की, पिछले हफ्ते फ्राइडे आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, सैटरडे संडे आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं की। अब यही चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। देखिए, यही हर चीज का जवाब है, पर कोई भी इसे कर नहीं रहा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन इस पे जोर देकर नहीं कहता। हर कोई इस टॉपिक को अवॉइड करता है। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखते हैं और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वही इकलौता बंदा है जो बात करता है प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। शायद हमें रिकॉर्ड करना चाहिए और सारी वीडियोस को चेक करना चाहिए कि कितनी बार मैंने प्रेजेंटेशन कहा, और इन सबको निकाल के एक वीडियो बनाना चाहिए। और मुझे पक्का पता है कि वो 1000, 2000, 1000 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यही वो जवाब है। मैं उसका लिविंग प्रूफ हूँ, मैंने इसे कर दिखाया है कि आपको प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें सभी लोग प्रेजेंटेशन करते हैं और इनको बाकी सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। बस अपने कप खाली करके प्रेजेंटेशन मशीन बन जाएं और बस आप मैक्स आउट हो जाएंगे। रिजल्ट्स की चिंता ना करें, इसे एक कल्चर बनाएं। अब ये कल्चर क्या है कि अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी का भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी, और मैं उनसे पूछता हूँ कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो उन सबका जवाब हो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और अगर वह कहते हैं ट्रेनिंग, तो आप बेकार हैं। अगर कहते हैं कमिटमेंट, तो भी आप बेकार हैं। बस उनको एक ही चीज कहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो बस यही वह जवाब है। और अगर आप सच में समझ जाते हैं कि यही वह जवाब है फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो आप इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिसमें आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे। आपकी जिंदगी ही प्रेजेंटेशन बन जाएगी। आप खाते पीते सोचते और सपनों में प्रेजेंटेशन ही देखोगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो चलिए मैं आपकी इस कंफ्यूजन को खत्म करता हूँ। अपने अपलाइंस को इग्नोर कर दें जब तक कि आपको वह ये नहीं कह दे कि प्रेजेंटेशन करो। उन सबको फॉलो करना बंद कर दें जो आपको इस इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में नहीं कहते, जो कि है प्रेजेंटेशन। अगर आपका अपलाइन हर रोज आपको कॉल करके ये नहीं पूछता कि कितने प्रेजेंटेशंस किए, तो आप एक गलत अपलाइन के साथ हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मंत्र होना चाहिए, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ब्लड में होना चाहिए। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सुनेंगे सफलता की अमेजिंग स्टोरीज और मैक्स आउट की कहानियां। बस एक चीज, हाँ बस एक चीज, और वो है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं?